जन और दुआ कर सकता है? यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं आपके अच्छे समय के लिए। खुदावंद जिसके हम लोग आज जमा हो सके खुदावंद, we thank you Lord that you are with us today Lord. Let your presence remain and Lord talk to us through the word of God. Amen. And we thank you for this wonderful time and जो भी लोग आज गए हुए हैं खुदावंद उनके साथ होना कि वो लोग सही सलामत वापस आ सकें, खासतौर से पास्टरों की फैमिली कि वो लोग अभी आउट ऑफ टाउन है उनके भी साथ होना। We thank you, we give you honor and glory. And यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम वचन में जाएंगे और अक्सर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग बहुत बार जा चुके हैं, दिन में प्रीच करता हूँ, लेकिन आज हम इस वचन को थोड़ा फर्क तरीके से देखेंगे और उनको भी वेलकम करेंगे जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। जेनेसिस चैप्टर 6 में हम जाएंगे। अगर किसी के पास हिंदी की बाइबल है तो जोर से, अगर माइक है माइक पे भी पढ़ सकते हैं। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 3। Genesis chapter 6 verse 3। Genesis chapter 6 verse 3। उसको नियम पढ़ दे। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। Praise the Lord। हम देख सकते हैं कि तभी बाइबल में डिसाइड हो गया था कि his days shall be कितनी 120। ये एक ऐसा समय है जब लोगों की जिंदगी जो थी 600 years, 500 years, people used to live a long time। एडम जो था मे बी 800-900 years का था कि वो मरा था। हवा जो थी वो भी काफी लंबे उम्र की थी, लाइक लॉन्ग लाइफ। और हम जानते हैं कि सबसे जो बाइबल में जिक्र है द लॉन्गेस्ट लाइफ, कोई बता सकता है? हु वाज इट? 930. 969 आई थिंक, बट व्हाट्स द नेम? नेम वाज मथूसला। जब आप इन लिनियज को पढ़ेंगे, जब आप इस लाइन को पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आदम के टाइम से नूह के टाइम तक एक कनेक्शन है लोगों का, क्योंकि 9 साल ये जिए, फिर उसके उनके बच्चे हो गए होंगे जब वो उनकी 600 इयर्स में, 500 इयर्स में, मे बी 100 इयर्स में, जो भी उम्र थी, लेकिन एक कनेक्शन रहा था। तो होता क्या था कि पॉसिबल थी कि अगर आप स्कॉलर्स को सुनेंगे कि नोआ जो था उसने आदम से आज्ञा ली होगी, उसे आदम से शिक्षा ली होगी। जो लास्ट मैन इन जेनेसिस थे, नोआ, प्री फ्लड की बात बता रहा हूं, जो लास्ट थे, द लास्ट मैन ऑन द अर्थ, पॉसिबली उसने एडम से एडवाइस ली होगी, उसने एडम से मुलाकात करी होगी, उससे सीखा होगा, उससे पूछा होगा कि दादा ही बुलाते होंगे हम श्योर, या परदादा बुलाते होंगे, या परदादा बुलाते होंगे, जो भी बुलाते होंगे, उससे पूछा होगा कि ग्रैंडपा, व्हाट वाज इट लाइक? यू सॉ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट वाज इट लाइक? यू वॉकड विद गॉड इन द गार्डन, व्हाट वाज इट लाइक? आप समझ सकते हैं? नूह की मैं बता रहा हूं, नूह को ये जो थी कनेक्शन था उसका, कि उसने पूछा होगा, क्योंकि मथूसला और उससे पहले जो थे ईनक थे, ये सब जो थे बाप दादा हुआ करते थे, है ना? हम इमेजिन करते हैं हमारे बाप दादा जो बाइबल मिनिस्ट्री में होते हैं या जो सर्विस में होते हैं, हम उनसे कितनी अच्छी शिक्षा पाते हैं। उन्होंने कितने साल जमीन में टाइम सर्विस में दिया होगा? मे बी 50 years, मे बी दे गेव 60 years, है ना? बट सोचिए, नूह उन लोगों से बात कर रहा था जिन्होंने 900 साल, 800 साल, जिन्होंने इतनी जिंदगी देखी, उन्होंने दुनिया को बनते हुए देखा, आदम की बता रहा हूं। फिर उन्होंने अपने बच्चों को बताया
कि देखो बच्चों, क्योंकि आदम के दोनों बच्चे तो एक तो मर गया था, क्या कहते हैं, जो दो भाई थे केन और एबल, और केन जो था वो इधर उधर हो गया था, लेकिन फिर सेथ पैदा हुए। तो आपको नहीं लगता आदम ने, जैसे हमारे दादा में बताते हैं, आदम ने बताया होगा कि दुनिया ऐसे बनी थी, मैं ऐसे बना था, खुदा बाप ऐसे गार्डन में हमारे साथ चलते थे, और एक दिन सांप आया, उसने हमें इस तरीके से ऐसे हमसे बात करी, उसने सब बताया होगा। तो ये स्टोरीज जो थी नूह के टाइम पे और फ्रेश हुआ करती थी, नूह के टाइम पे और उन्हें अवेयरनेस थी कि दुनिया में एग्जैक्टली क्रिएटर कौन है और दुनिया में एग्जैक्टली शक्ति है कौन, मतलब कंफ्यूजन इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन बाइबल बताती है विद दैट मच नॉलेज खुदा बाप क्या कह रहे, वर्स 3 फिर से पढ़िएगा। और यहोवा ने कहा, जी हाँ, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, हाँ, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। My spirit shall not always strive with man। इसका मतलब यह है कि खुदा बाप भी तंग हो रहा है जिस तरीके से फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो रही है, जिस तरीके से all the people are now turning against God। और इन सबको तो फ्रेश स्टोरीज पता थी, they knew, they saw how the world was created, they got first hand information, second hand information। Yet लोग जो थे वो आस्ते आस्ते they were doing, turning their backs on God। और आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, अगर मैं उस जमाने में होता तो ऐसे नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हम पढ़ेंगे केन और एबल की कहानी, तो फर्स्ट मर्डर किसका था इन द बाइबल? एबल का था। He was just the second generation। अभी जो है एडम एंड ईव से शुरुआत हुई है, केन और एबल सेकंड जनरेशन है, ऑलरेडी मर्डर हो चुका। तो इसका मतलब जो है इंसान ने जब उस फ्रूट को ले लिया था, उस फ्रूट को अपना लिया था अपनी जिंदगी में, आज हमें यीशु मसीह को अपनाना है, राइट, वो हमारा फ्रूट है। लेकिन जब इंसान ने उस फ्रूट को अपना लिया तो उससे क्या हो गया, इंसान के अंदर एक वायरस, एक ऐसा वायरस आ गया कि दिल में खोट पैदा हो गई, या दिल में गंदगी पैदा हो गई, या दिल जो था वो मैला हो गया, दिल जो था काला हो गया। अब आप जो सीधा साधा जो आपको चीजें दिखाई देती थी, अब आपको दिखाई नहीं देती। क्या दिखाई देता है कि अरे हम तो नंगे हैं, ये दिखाई देता है, सीधे गंदगी दिखाई देती है। पहले खुदा बाप ने एक ऐसा खूबसूरत हमारा दिमाग, हमारा तौर तरीका बनाया था कि गंदगी भी हमें खुदा के रूप से हम लोग देखते थे, हम गंदगी में गंदाई नहीं देखते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि जब फ्रूट खा लिया तो क्या कहते हैं, जो शैतान है, ये ट्रिक्स ऑफ द डेविल बताओ आपको, उसने हमारे दिमाग में ट्रिक सिखा दी कि देखो ये ऐसे हो सकता है, ये देखो ये ऐसे हो सकता है, ये उसने सब चीजों को परवर्ट कर दिया, खुदा की क्रिएशन को परवर्ट कर दिया। अब आप बोलेंगे कि हाउ कैन दिस बी, हाउ कैन दिस सर्पेंट डू दैट। हम जानते हैं कि ये सर्पेंट का ओरिजिन कहां था पहले, क्या था उसका ओरिजिन पहले, जो उसकी कहानी जानते हैं, उस सर्पेंट का ओरिजिन कहां था? इट वॉज नॉट इन द गार्डन, उसका ओरिजिन जो था स्वर्ग से उतर के आया था। उसने सब चीजें देखी थी, उसने सब चीजों को ऑनर दिया था। एक जमाने में जब यीशु मसीह बोलते हैं कि लूसीफर तेरे को मैंने गिरते हुए देखा, I saw you fall like lightning, right? Jesus says I saw you fall like lightning। तो जो लूसीफर है उसको ये सारी चीजें पता थी, उसने उसको वर्शिप करते थे, वो खुदा के पीछे भी चलते थे, वो पूरे आर्मी को लेके वर्शिप करते थे। पर जब उसने ये सब चीजें देखी तो बाइबल बताती है उसके अंदर घमंड पैदा हो गया। और वो जो घमंड पैदा होने वाला जो
सिनेरियो है, वही फ्रूट उसने गार्डन में डाला। क्योंकि घमंड ऐसे नहीं आता, वो पैदा होने लगा एक दूसरे के अंदर। उसने जब देखा खुदा की चीजों को, तो उसने खुदा की जो अच्छी अच्छी चीजों को देखा, तो उसके अंदर अभिलाषा आने लगी कि काश मैं ही ऐसा हूं। वो घमंड जो पैदा हुआ, वो फ्रूट उसने गार्डन में चिपका दिया, अगर आप एनालॉजी फॉलो कर सकते हैं। और जब आदम और हवा ने उसी फ्रूट को खाया, तो उनके अंदर की चीजें पैदा हुई। थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग इन देम। और इसी तरीके से आज हम लोग जो है एक फॉलन स्टेट में हैं। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें हम रोज नहाते हैं क्या? ज्यादातर अगर पानी अवेलेबल होता है तो वी टेक प्राइड इन टेकिंग अ बैथ एवरी डे। अगर पानी अवेलेबल नहीं होता तो गुड लक, मे बी वंस अ मंथ, वंस अ वीक, जो भी होता है, जो भी आपकी सिचुएशन है। लेकिन if you have water available, you're going to wash every day. इसी तरीके से हमें अपने आप की स्पिरिचुअल लाइफ को रोज सफाई करनी चाहिए। We need to every day evaluate ourselves with what? What is our sponge? What is our cleaning tool? कोई क्या बता सकता है? It's the Holy Bible. It's the Word of God. आपके सामने एक शीशा है जो आपसे बात करता है, आपको हिस्ट्री बताता है। अगर आज आप लॉस्ट हैं, अगर आपको यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कब हूं, कहां जा रहा हूं, तो आपके लिए बाइबल है। बाइबल को पढ़िए, आपकी उसमें आइडेंटिटी मिलेगी और आपको पता चलेगा कि आज भी फादर आपके लिए क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अगर आज आप खुदा से दूर हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली यू आर लाइक द पिग्स that you are like the prodigal son with the pigs। उस एनालॉजी में अपने आप को सोचिए कि आपके पास इतना अच्छा घर है जाने के लिए, खुदा का घर है जाने के लिए। यू कैन गो टू द हाउस ऑफ गॉड, बट येट यू चूज टू बी विद द पिग्स। ये प्रॉब्लम होती है। वाई? क्योंकि वो जो पाप पैदा हो गया था लूसीफर के अंदर, आसमान में, दैट सिन दैट वाज बोर्न इन लूसीफर, वही फल उसने लगा के, लूसीफर ने वही टूल्स यूज करे जो उसके पास थे, उसने वही टैक्टिक्स यूज करे जो उसकी समझ में था। खुदा ने जो समझ लूसीफर में डाली, वो उसी चीजों से सोच सकता है, उसी चीजों से आगे बढ़ सकता है। खुदा ने उसको इतनी अच्छी ऑनर दी कि तुम जो हो वर्शिप करोगे, तुम जो हो पूरे स्वर्ग को मेरी चर्चा कराओगे या मेरी वर्शिप कराओगे। खुदा ने उसको ये ऑनर दी और उसको कहा तुम लीड करोगे, तुम मुझे ऑनर दोगे। लेकिन उसने ये सोचा कि मैं उल्टा कर दूंगा इस काम को, मैं ये स्कीम करूंगा कि मैं इस फौज को उल्टा कर दूंगा। डिड इट वर्क आउट फॉर हिम? डिड इट वर्क आउट फॉर हिम? नो, डिड नॉट वर्क आउट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, अगर आप जानते हैं कि बाइबल के एंड में लिखा ही हुआ है कि ही विल लूज द बैटल। कईयों का कहना है, साइंटिस्ट का कहना है, कई स्कॉलर्स का कहना है कि ये जिंदगी जो है ये ऑलरेडी गुजर गई। वी आर जस्ट द VCR। हम बस VCR में हम बस अपने रोल को कर रहे हैं। जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। ये फिलॉसफी आपने कभी सुनी होगी। ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, लेकिन चीज क्या है कि हम लोग बस उसमें से गुजर रहे हैं, हम लोग अपना रोल खेल रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हमने तो अपना रोल खेल लिया तो चलो कुछ नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी सब नहीं। हमें खुदा बाप ने ये मौका दिया, ये चांस दिया कि हम अपने आप को रोज आईने में देख सकते हैं, बाइबल में देख सकते हैं। हम अपने आप को रोज खुदा के सामने सही कर सकते हैं। हम अपने आप को रोज खुदा में और क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। गॉड हैज गिवन अस 1 डे 2 डे। कल गलती करी तो हो सकता है आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपके बच्चे आपको बताएं कि ये गलती करी, या सोसाइटी बताएं आपने गलती करी। लेकिन खुदा बाप क्या करता है, वो आपको फिर से ग्रेस देता है, ग्रेस अपॉन ग्रेस देता है कि यू कैन स्टिल इम्प्रूव। लेकिन जब हम जेनेसिस पढ़ते हैं, जब हमने पढ़ा, हम देखते हैं कि इन लोगों ने, जिन्होंने अच्छे से अच्छी शिक्षा देखी, उन्होंने सब नॉलेजेस को पा लिया। बाइबल क्या बता रही है कि खुदा बाप क्या बोल रहे हैं? फिर से पढ़िएगा, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 3।
और यहोवा ने कहा, यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, हाँ क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, हाँ, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। खुदा बाप बहुत डिसअपॉइंटेड था कि उसने फिर से सोचा कि अब मैं इसको रीसेट कर दूंगा, यहाँ पे फ्लडिंग ला दूंगा ताकि पूरा पूरा जो भी कुछ नुकसान हुआ मेरी क्रिएशन में वो फिर से स्टार्ट ओवर कर सके। लेकिन खुदा के लोगों, हम ये भी जानते हैं कि अगर हम उसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट चैप्टर में जाइएगा और पढ़िएगा वर्स 5। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हाँ, वर्स 5 में क्या लिखा है? यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह ने क्या किया? He did everything God wanted him to do. अगर आप कहेंगे ऐसा क्या नूह ने करा, तो उसी का वर्स 1 में क्या लिखा है कि नूह को क्या खुदा ने बाप ने बोला? और यहोवा ने नूह से कहा, यहोवा ने नूह से बोला, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। सबसे पहले उसको बोला अपना पूरा हाउस होल्ड। खुदा की कमांडमेंट जो होती है वो बड़ी ऐसी नहीं होती कि मतलब यू कैन टेक इट लाइटली। ही इज सेइंग ब्रिंग योर होल हाउस होल्ड। जी, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से हाँ, केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा। बस तेरे को ही धर्मी देखा। इसका मतलब जब नोआ जो थे, when he was sitting with his grandfathers, whether it was Methuselah, whether it was Enoch, whether he talked to Adam, he was paying attention. वो पे अटेंशन कर रहा था कि मेरे बाप दादा जो थे ये कुछ गहरी बातें जानते हैं, ये खुदा को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जब वो उनकी बातों में मन लगाने लगा, तो हम देखते हैं कि वो इतना उनकी बातों में उलझ गया कि दुनिया में जो हो रहा है उसको नहीं फर्क पड़ा कि दुनिया लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखा पूरी दुनिया बर्बाद हो गई थी। बस नूह जो था, जो उन कहानियों में, उन बातों में, उन वचनों में जो वो सुनता था, उन शिक्षाएं जो वो सुनता था, all those things he was listening to, at the end of the day वही चीज उसके काम है। अगर आपको अभी तक शिक्षा याद है अपने पुराने बाप दादाओं की, अपने माँ बाप की, या बाइबल की जो संडे स्कूल में सीखा, कभी कभार हमें, कभी कभार क्या, एक दिन आपको ये पता चलेगा कि वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वाज इन योर लाइफ, वाज दैट टाइम। और बाकी मोमेंट्स हैं, लेकिन वो आते और जाते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वाज व्हेन यू रिसीव्ड जीसस क्राइस्ट इनटू योर हार्ट। लूसीफर ने क्या रिसीव करा? उसने गलत चीज रिसीव करी, उसने घमंड रिसीव करा, उसने एनवी रिसीव करी, एनवीड गॉड। लेकिन बाइबल हमें क्या बता रही है? खुदा बाप क्या बता रहा है नूह को कि योर होल हाउस होल्ड शुड बी इन द, क्या पढ़ा भी आपने? जहाज में। पूरा घराना जहाज में, हवाई जहाज नहीं। ये कौन सा जहाज है? ये बोट है। लेकिन उस जमाने में हवाई जहाज या बोट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। बोट भी नहीं पता थी क्या होती, बारिश, उस जमाने में बारिश भी नहीं होती थी। सो पीपल डिड नॉट इवन नो व्हाट अ बोट वाज। लेकिन नूह, अभी हमने इसके आगे पढ़ा वर्स 5 में, उसने हर वो चीज करी जो खुदा ने उसको बताई। खुदा ने कहा कि तू एक ऐसा सा कुछ बना। वो कह सकते थे ये क्या बना रहा, बट उसने सिंपली बनाया और उसने खुदा की आज्ञा फॉलो करी और लोगों ने उसका हंसी मजाक बनाया। खुदा के लोगों, खुदा आपसे भी कुछ कहना मांग रहा है, आपको भी कुछ, आपसे भी कुछ काम करवाना चाह रहा है जो हो सकता है दुनिया के लोगों को ना समझ में, आपके फैमिली को ना समझ में आए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ये क्यों करते हैं, ये लोग इतने पागल दीवाने क्यों रहते हैं इन सब चीजों के पीछे। लेकिन
खुदा बाप जो है आपको जिक्र कर रहा है, जैसे नूह का जिक्र किया था, आपका जिक्र कर रहा है, वो ये आप ही के लिए है कि अकॉर्डिंग टू ऑल द लॉर्ड कमांडेड नोआ डिड। आप उसमें अपना नाम भी जोड़ सकते हैं कि जो खुदा बाप मुझे आज्ञा दे रहा है मैं उसको वैसे ही करूंगा। और जब हम उसकी आज्ञा में चलेंगे, जब हम उसके साथ चलेंगे, तो खुदा बाप जो है वो कहते हैं चाहे 2 या 3 जगह वहां यीशु मसीह आता है, वहीं पर ही इब्राहिम ने बोला अगर वहां पे 10 लोग हो तो क्या नुकसान होगा, लेकिन वहां 10 भी नहीं पाए तो खुदा बाप को पूरा डिस्ट्रॉय कर। आज दुनिया चली इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियन लोग हैं जो खुदा पे विश्वास करते हैं, विश्वासी लोग हैं जो खुदा पे विश्वास करते हैं, इसलिए आज दुनिया चलती है। अगर आज विश्वासी लोग ना हो तो उसको हम रैप्चर बुलाते हैं कि यहाँ पे विश्वासी है नहीं, रैप्चर आ गया, और अगर रैप्चर आ गया तो उसका मतलब ट्रिब्यूलेशन आ गई, और अगर ट्रिब्यूलेशन आ गया इसका मतलब एंटी क्राइस्ट आ गया। तो जब तक खुदा के लोग इस दुनिया में हैं, जब तक खुदा के चोजन लोग इस दुनिया में हैं, खुदा का काम होता चल रहा है। और अगर आपको ये लगता है कि दुनिया वाले क्या कहते हैं, मैं आपको बाइबल से दिखा सकता हूं। अगर आप बाइबल विश्वास करते हैं कि हिस्ट्री हमें बताती है कि इंसान जो है वो नहीं बचता, लेकिन आपका ईमान जो है वो खुदा में है, वो आपको बचाएगा। योर फेथ इन गॉड विल सेव यू, बट द वर्क्स ऑफ द पीपल, वो जो मानते हैं खुदा बाप उन सब चीजों से डिसअपॉइंटेड है। आज भी खुदा बाप पूरी दुनिया से डिसअपॉइंटेड है, लेकिन वो देख रहे हैं जो आज चर्च जा रहे हैं, जो आज उसके पीछे चल रहे हैं, जो उसका अच्छा काम कर रहे हैं, खुदा बाप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपका मेरा काम है कि जो इस सोसाइटी में लोग हैं जो अभी प्रोडिगल सन की तरह अभी भी सूरों के साथ बैठे हुए हैं, सूरों जैसी हरकतें कर रहे हैं, पिग्स, लाइक दे आर एक्टिंग लाइक पिग्स। प्रोडिगल सन का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। हम उनके लिए दुआ करनी है और गाना गाना है कि आ बेटे घर लौट, क्योंकि द फादर इज वेटिंग फॉर यू। खुदा आप सबको बरकत दे। इस चीज को याद रखिए कि खुदा बाप आपसे मोहब्बत करता है और हमें उसका धन्यवाद करना। आइए हम खड़े हो जाएं, एक गीत गाएंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे। मुझे ले चल यीशु के चरणों में, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आज हम अपने सेक्रेटरी के साथ दुआ में जाएंगे। दुआ में धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर इस अच्छे मौके के लिए, अच्छे संगति रिफाकत के लिए और अच्छे कलाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो हम तक पहुंचा इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ चाहते हैं पिता परमेश्वर कि इस कलाम को हम अपनी ज़िंदगी में उतारने पाएँ और अपनी ज़िंदगी को और अच्छी तरह से आगे बढ़ाने पाएँ। दुआ चाहते हैं पिता परमेश्वर अपने इस चर्च के लिए, इस चर्च की कलीसिया के लिए खुदावन उन सबको बरकत, आशीष और अच्छी तंदुरुस्ती अता फरमाइए पिता परमेश्वर। दुआ चाहते हैं पिता परमेश्वर अपने पासबान के लिए, खुदावन उन सबको बरकत, आशीष दीजिए। और जो कि पिता परमेश्वर हमारे सीनियर पास्टर जो है पिता परमेश्वर आउट ऑफ स्टेशन है, खुदावन
उनको बरकत दीजिए, आशीष दीजिए, और उनके जो भी उनका मकसद है पिता परमेश्वर वो पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। दुआ चाहते हैं पिता परमेश्वर अपने हर एक चर्च के मेंबर के लिए खुदावन, और दुआ चाहते हैं जो कोई बीमार हैं उनको चंगाइए अता फरमाइए पिता परमेश्वर। और एकदम दुआ चाहते हैं खास तौर से इस मुल्क के लिए, इस मुल्क पे आपकी बरकत और आशीष बनी रहे पिता परमेश्वर। खास तौर से अपने प्रेसिडेंट के लिए दुआ चाहते हैं पिता परमेश्वर, जबकि वो खुदावन पूरे जोश से और अपने पूरे दिल और दिमाग से ये सारे कामों को कर रहा है पिता परमेश्वर। उसको विजडम अता फरमाइए, अच्छी तंदुरुस्ती अता फरमाइए, अच्छी सोच और अच्छी समझ अता फरमाइए, ताकि इस देश को और अच्छी तरह से आगे बढ़ाने पाए पिता परमेश्वर। दुआ चाहते हैं फिर से पिता परमेश्वर इस खुदावन मौके के लिए जो कि आपने हमें दिया हुआ है पिता परमेश्वर, हम इस मौके का पूरा फायदा उठाएं खुदावन, और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते चले जाएं। फिर एक छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। We declare in the love of the Father, the sacrifice of the Son, the comfort of the Holy Spirit. We bless upon this church. Amen. God bless you.